अभी कुछ दिन पहले मैं सुबह बाजार से कालीघाट जा रहा था। नॉर्मल दिन था, कान में हेडफोन लगा के मेट्रो राइड और गाना सुन रहा था। एक लड़की चढ़ी मेट्रो पे, व्हाइट कुर्ती, ब्लू जीन्स, बैकपैक। मेरे साइड वाली सीट खाली थी तो उस पर बैठ गई। अब मैंने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने पूछा कि ये मेट्रो कालीघाट जाएगी ना। मैंने बोला हाँ। बस वहीं से बात होना स्टार्ट हो गया। फिर मेट्रो चलती रही और हम दोनों बात करते रहे। बातों बातों से पता चला उसका नाम रिया है। जेयू में फाइनल ईयर में है और जॉब करती है एक छोटी सी। मैंने उससे पूछा कि पहली बार कालीघाट जा रही हो क्या। उसने बोला नहीं, मैं हमेशा जाती हूँ कालीघाट पूजा देने के लिए। मम्मी बोलती है कि पूजा देना चाहिए। फिर वो बोलती है लेकिन आज लेट हो गई मैं, क्योंकि ऑफिस में डांट पड़ी है मुझे। मैंने फिर बोला अगर ऑफिस में डांट पड़ती है तो फिर पूजा देने का क्या ही मतलब बनता है। वो हंस पड़ी, आंखों में एक चमक थी उसकी। फिर बात करते करते पता ही नहीं चला कब एक दूसरे से कंफर्टेबल हो गए। वो फिर मेरे से पूछ रही थी कि क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ज़िंदगी रुक सी गई है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं लगता कभी, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक साइकिल में हो गई है, सुबह से शाम तक बस एक ही काम करता हूँ। वो भी हंस पड़ी। वो बोलती है कि हाँ मेरा भी सेम सीन है। मैं भी रोज़ सुबह ऑफिस जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, जॉब करती हूँ। बस ज़िंदगी मेरी भी एक साइकिल सी बन चुकी है। फिर हम दोनों का स्टेशन आ गया कालीघाट। मैंने बोला चलो फिर मंदिर साथ में चलते हैं। उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं, साथ में नहीं जा सकते, कुछ दिक्कत परेशानी है। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला फिर कल मिलते हैं। वो हंस पड़ी, जेब से फ़ोन निकाला और उसने मुझे नंबर दे दिया। मैंने भी उसे अपना नंबर दिया। अगले दिन 8 साढ़े 8 बजे स्टेशन पे मैं उसका इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो नहीं आई। मैंने उसे कॉल मैसेज किया, लेकिन उसने इग्नोर किया। कोई भी रिप्लाई नहीं आया और फिर ऐसे ही लगातार 1 हफ्ते तक ना उसका कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कुछ भी रिप्लाई आया। तो फिर मुझे लगा हाँ नॉर्मली एक मेट्रो राइड थी, इसके आगे शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सेम 8:15 पे शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन पे मैंने उसे देखा। मैंने उससे पूछा कि कोई दिक्कत हो गई थी क्या। उसने बोला नहीं, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, इसी वजह से मैं आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने भी बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर हम आगे मिलते रहे, बात करते रहे। लेकिन हम अगर सिर्फ मिलते थे ना, सिर्फ शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन पे मिलते थे, इसके बाहर हम कहीं भी नहीं मिलते थे। मैंने बहुत बार उसे बोलने की कोशिश करी कि तुम मंदिर जाती हो तो एक काम करो, साथ में मंदिर चलते हैं। उसने हमेशा मना कर दिया। मैंने बोला चलो कभी प्रिंसेप घाट चलते हैं, कभी विक्टोरिया चलते हैं, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। वो बोलती है कि अगर मिलना है तो शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन पे मिल सकते हैं, इससे बाहर कहीं भी नहीं मिल सकते। मैंने उसे बहुत बार पूछने की कोशिश करी कि कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। उसने बोला नहीं, शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन के बाहर सेफ नहीं है कहीं भी मिलना, इसी वजह से अगर मिलना है तो शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे, इसके बाहर कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब दाल में क्या काला है ये समझ में नहीं आता। अब मिलते तो है लेकिन हमेशा अनजानों की तरह मिलते हैं। ना कॉल पे प्रॉपरली बात होती है, ना वीडियो कॉलिंग होती है, कुछ भी नहीं। बस शोभा बाजार मेट्रो पे 8:15 8:20 पे मिलो, 9 बजे तक चली जाओ।